रात के 2 बज रहे थे। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन पंखे की आवाज और मोबाइल की हल्की सी रोशनी कमरे में फैली हुई थी। एक नौजवान बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। आंखें बंद करने की कोशिश करता, लेकिन दिमाग मुसलसल दौड़ रहा था। कल दफ्तर में अगर प्रेजेंटेशन खराब हो गई तो बॉस क्या सोचेगा? यार, पिछले हफ्ते दोस्त ने अजीब जुमला कहा था, इसका मतलब क्या था? वो मुझसे नाराज तो नहीं? क्या मैं जिंदगी में पीछे रह गया हूं? दूसरों की तरह कामयाब क्यों नहीं? सोच के इन तूफान दिमाग में ऐसे शोर मचा रहे थे जैसे हजारों रेडियो एक साथ चल रहे हों। नींद गायब, सुकून गायब, दिल की धड़कन तेज। ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी, ये इसकी रोज की कहानी थी। वो हर वक्त ज्यादा सोचता, छोटी बातों को बड़ा बना लेता। मुस्तकबिल का डर उसे खा रहा था, माजी की यादें इसे सता रही थी। अगली सुबह आंखें सूजी हुई थीं। आईने में चेहरा देखा तो खुद से सवाल किया, क्या ये मेरी जिंदगी है? क्या मैं हर वक्त अपने दिमाग के कैदी की तरह रहूंगा? वो नौजवान ज्यादा सोचने के कैद खाने में जकड़ा हुआ था, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि यही कैद एक दिन उसे आजादी का रास्ता दिखाएगी। दफ्तर पहुंचा तो कोलिग्स ने सलाम किया। वो मुस्कुरा कर जवाब देता, लेकिन दिल के अंदर हलचल जारी थी। बॉस ने कहा, कल तुम्हारी प्रेजेंटेशन है, तैयार हो? जी सर, इसने हाँ में जवाब दिया, लेकिन दिमाग में खौफ का तूफान उठ खड़ा हुआ। अगर सबके सामने अल्फाज अटक गए तो? अगर किसी ने सवाल पूछ लिया और मैं जवाब ना दे सका तो? सब हंसेंगे, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इसी सोच ने इसका दिन बर्बाद कर दिया। शाम तक वो सिर्फ खौफ में डूबा रहा। रात को फिर वही पुरानी कहानी, नींद गायब, दिमाग भरा हुआ। दोस्तों के साथ बैठता तो भी दिल कहीं और होता। हर बात पर शक, हर जुमले के पीछे छपी मानी ढूंढने की आदत। लोग समझते वो खामोश है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपने ही दिमाग में उलझा हुआ था। एक दिन दोस्त ने कहा, यार, तुम हर वक्त इतने परेशान क्यों रहते हो? हंसना मुस्कुराना तो जैसे भूल ही गए हो। उसने हल्की सी हंसी के साथ बात टाल दी, लेकिन दिल के अंदर आवाज आई, क्या वाकई में अपनी जिंदगी जाया कर रहा हूं? एक शाम वो पार्क में बैठा था। आसमान पर बादल तीर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन इसके दिमाग में शोर ही शोर था। इसी वक्त एक बूढ़ा आदमी करीब आया। सफेद कपड़े, हाथ में छड़ी, चेहरे पर सुकून की चमक। वो पास बैठ गया और बोला, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर थकन साफ नजर आ रही है। क्या हुआ? वो चौंक गया। जी, मैं बस ज्यादा सोच लेता हूं। ज्यादा सोचना? ये तो सब करते हैं, लेकिन अगर दिमाग को काबू न करो तो दिमाग तुम्हें काबू कर लेता है। पहली बार उसने ऐसा जुमला सुना। तजस्सुस हुआ, लेकिन कैसे काबू करूं? मेरे दिमाग में ख्यालात खुद ब खुद आ जाते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता। बूढ़े ने नरमी से कहा, दिमाग को खाली करना सीखो। जब दिमाग खाली होगा तो सुकून आ जाएगा। सोचो कि अगर तुम्हारे कमरे में हर वक्त शोर मचाने वाले लोग हों तो तुम क्या करोगे? उसने जवाब दिया, उन्हें कमरे से निकाल दूंगा, दरवाजा बंद कर दूंगा। बूढ़ा बोला, बिल्कुल, दिमाग भी एक कमरा है। गैर जरूरी ख्यालात को बाहर निकालना सीखो। ये बात उसके दिल में उतर गई। अगले दिन से इसने छोटी सी मशक शुरू की। आंखें बंद करके गहरी सांस लेता और खुद से कहता, मैं अपने दिमाग को खाली कर रहा हूं। ये लम्हा सिर्फ सुकून का है। माजी गया, मुस्तकबिल अभी नहीं आया, सिर्फ ये लम्हा है। पहले दिन बहुत मुश्किल लगा, दिमाग फिर भी भागता रहा। ख्यालात एक के बाद एक आते रहे, लेकिन वो हार नहीं माना। हर रोज 5 मिनट की ये मशक करता रहा। कुछ दिन बाद इसे फर्क महसूस हुआ।
रात को नींद बेहतर होने लगी। दफ्तर में प्रेजेंटेशन दी तो पहली बार दिल में इतना खौफ नहीं था। बॉस ने तारीफ की और वो हैरान रह गया कि शायद ज्यादा सोचना ही उसकी सबसे बड़ी रुकावट थी। बूढ़े उस्ताद ने एक और मश्क सिखाई। जब भी दिमाग ज्यादा सोचने लगे तो उसे किसी एक चीज पर रोक दो, जैसे अपनी सांस पर या इर्द गिर्द की आवाज पर। यह दिमाग को खाली करने का रास्ता है। उसने इस पर अमल किया। चलते वक्त कदमों की आवाज सुनता, खाना खाते वक्त जायके पर ध्यान देता। आहिस्ता आहिस्ता वो हॉल में जीना सीख गया। महीने गुजर गए। वही नौजवान जो हर वक्त परेशान रहता था अब पुरसुकून और मुतमईन हो चुका था। दोस्त हैरान थे, यार तुम तो बिल्कुल बदल गए हो, अब तुम्हारी आंखों में सुकून है। राज किया है? वो मुस्कुरा कर कहता, राज ये है कि मैंने दिमाग को खाली करना सीख लिया है। अब मैं माजी पर अफसोस नहीं करता, न ही मुस्तकबिल का डर मुझे सताता है। मैं सिर्फ इस लम्हे में जीता हूं। इसकी जिंदगी बदल गई। नींद अच्छी, रिश्ते बेहतर, काम में कामयाबी, दिल में सुकून। एक दिन वो इसी पार्क में दोबारा गया। वही बूढ़ा उस्ताद बेंच पर बैठा था। उसने जाकर सलाम किया और बोला, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया कि दिमाग को खाली करो, सुकून खुद आ जाएगा। बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, याद रखो बेटा, दिमाग को खाली करना सिर्फ सुकून के लिए नहीं बल्कि असल आजादी के लिए है। जो इंसान अपने दिमाग का मालिक बन जाए वही दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है। और यूं ये कहानी खत्म होती है, लेकिन हकीकत में ये एक आगाज है। हर वो शख्स जो ज्यादा सोचने की बीमारी में मुब्तला है वो भी चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकता है। बस शर्त यह है कि वो अपने दिमाग को खाली करना सीख ले।